जय माता दी मित्रों। नवरात्रि के 5वें दिन माँ आदिशक्ति के पंचम स्वरूप माँ छिन्नमस्तिका का पूजन किया जाता है। माँ छिन्नमस्तिका अपने भक्तों की हर प्रकार की चिंताओं को दूर करती है, इसलिए माँ छिन्नमस्तिका को चिंतापूर्णी के भी कहा जाता है। मित्रों, आज हम माँ छिन्नमस्तिका की परम पावन 2 कथाओं का श्रवण करेंगे। पहली कथा में हम ये जानेंगे कि माँ छिन्नमस्तिका ने अपना सर क्यों काटा, तथा दूसरी कथा में हम यह जानेंगे कि माँ अपने भक्तों की कैसी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। तथा मित्रों, उसके बाद हम परम पावन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंध के 14वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। तो मित्रों, अगर आपको ये कथा अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। मित्रों, तो एक बार माँ छिन्नमस्तिका को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए यह परम पावन कथा सुनते हैं। माँ छिन्नमस्तिका का गला सर्पमाला और मुंडमाला से सुशोभित है। माँ के खुले केस आभूषणों से सुसज्जित हैं। माँ के अगल बगल में जय और विजया विद्यमान हैं, जिन्हें वह रक्तपान करा रही है और माँ स्वयं भी रक्तपान कर रही है। इनके गले से रक्त की 3 धाराएं बह रही हैं। माता द्वारा सर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार माँ भगवती अपनी सखियों के साथ जय और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान ध्यान कर रही थी। उसी समय माता की सहचरी सखियों को तीव्र गति से भूख लगी। बढ़ती भूख के पीड़ा के चलते माता की दोनों सहचरियों का चेहरा मलिन पड़ गया। इस दौरान माता की सखियों ने उनसे भोजन की व्यवस्था करने के लिए कहा। सहचरियों की याचना को सुनकर माता ने कहा कि सखियों, आप थोड़ा धैर्य रखिए। स्नान करने के पश्चात मैं आपके भोजन की व्यवस्था अवश्य करूंगी। लेकिन तेज भूख चलने के कारण माता की दोनों सखियों ने पुनः उनसे तत्काल भोजन प्रबंध की याचना की। इस दौरान माँ भगवती ने उसी समय अपने खड्ग से अपना सर काट लिया। तत्क्षण माँ भगवती का कटा सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा। इससे रक्त की 3 धाराएं निकली। 2 धाराओं से सहचरियां माँ का रक्तपान कर रही हैं तथा तीसरी धारा से माँ स्वयं अपना रक्तपान कर रही हैं। ऐसे ही माँ छिन्नमस्तिका का प्रादुर्भाव हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्तिका की जय। अब हम माँ की परम पावन दूसरी पौराणिक कथा को सुनते हैं। माँ छिन्नमस्तिका को त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। माँ छिन्नमस्तिका का संबंध सीधा प्रलय काल से है। मित्रों, माँ छिन्नमस्तिका का पूजन या माँ की 10 महाविद्याओं का पूजन किसी साधु या गुरुजन पूज्य जन के निगरानी में करना चाहिए। अपने मन से माँ की पूजन कदापि ना करें। मित्रों, एक बार प्रेम से माँ के चरणों को प्रणाम करते हुए माँ की आप परम पावन कथा को सुने, क्योंकि माँ पूजन करने से ज्यादा जो भक्त सच्चे मन से उनकी कथाओं को सुनते हैं, माँ उनसे अति प्रसन्न होती हैं। एक बार प्रेम से बोलिए माँ छिन्नमस्तिका की जय। मित्रों, एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली एक कन्या को देखा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तुम्हारा जीवन सोना है। मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हारी रानी की गोद अवश्य ही भरेगी। राजा की आंखें खुली तो इधर उधर वह भटकने लगा। इसी बीच उसकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो उठे। राजा को भयभीत देखकर वह कन्या कहने लगी कि हे राजन, मैं छिन्नमस्तिका हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सकते हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने में तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली कि हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी।
तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्न मस्तिका अंतर ध्यान हो गई। तभी से यह परम पावन तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ छिन्न मस्तिका की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। अब हम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 11वें अध्याय की परम पावन कथा को सुनेंगे। मित्रों, आज हम माँ आदि शक्ति के काम रूप मंत्र क्लेम का महत्व सुनेंगे। मित्रों, पिछले अध्याय में आपने सुना था कि कैसे राजा विरोचन की मृत्यु के बाद उनके पुत्र सुदर्शन तथा उनकी पत्नी मनोरमा उस राजभवन से भागकर महर्षि भरद्वाज के आश्रम में आते हैं और महर्षि भरद्वाज के आश्रम में रहते हुए सुदर्शन को कैसे माँ आदि शक्ति के कामराज मंत्र क्लेम का पता चलता है और उसकी जाप से वो कैसे उनको महान आदि शक्ति माता का दर्शन एवं कृपा प्राप्त होता है। तब इसके आगे की कथा हम आज सुनते हैं। श्री व्यास जी कहते हैं कि उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से अपने स्थान को चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक होने के कारण अत्यधिक अधीर हो गई। तदनंतर उस शशिकला ने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मेरे शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है कि अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं। जब से मैंने स्वप्न में दूसरे कामदेव के समान उस राजकुमार को देखा है, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। ये भामिनी, इस समय मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान, यह माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, बावली में तथा पर्वत पर कहीं भी मेरे चित्त को शांति नहीं मिल रही है। नानाविध सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। मेरा मन करता है कि मैं उसी वन को चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, क्योंकि कुल लज्जा के कारण मैं भयभीत हूँ और अपने पिता के अधीन भी हूँ। जब तक मेरे पिता मेरे स्वयंवर नहीं करते तो मैं कैसे सुदर्शन को समर्पित हो जाऊं। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली एवं महान राजा हैं, परंतु वो मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी सुदर्शन को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले कि अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी तथा फलों का आहार करने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के वाग बीज मंत्र के जप से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी कि वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप करता रहता था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन ने उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा जगत जननी विष्णु माया तथा सभी संपदा प्रदान करने वाली भगवती अंबिका का दर्शन किया। उस समय सिंहवेर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। उस रथ में 4 घोड़े जुटे हुए थे। वह सुंदर पताका से सुशोभित था। निषाद ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ लिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए इस निषाद का वन्य फल मूलों से भले भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज ने चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने लगे कि ये राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चय ही आपको अपना राज्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सुब्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, अब आप चिंता ना करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, हे सुचि स्मृते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। तब उस कोमलांगी मनोरमा ने उनसे कहा कि आप लोगों का वचन सफल हो। हे विप्रगण,
यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य नहीं है। किंतु उसके पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न ही कोई सहायक ही है। ऐसी दशा में किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है? आप लोग मंत्र के पूर्णता है। आप लोगों के आशिक विचरण से ही मेरा पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी कहते हैं कि रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहां भी जाता था वहां अपने तेज से एक क्षणी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे वो यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सदैव प्रसन्नता पूर्वक उसी मंत्र का जाप किया करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुरु से कामराजक नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह अपने सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। हे श्रेष्ठ, भूतल पर अथवा स्वर्ग में कोई भी ऐसा अत्यंत दुष्कर पदार्थ नहीं है जो कल्याणकारी माँ भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। वो महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में माँ जगदम्बा के अर्चन आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता के नाम से ये विख्यात है। वो ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति और स्मृति आदि रूपों से समस्त प्राणियों में प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। जो लोग माया से मोहित हैं तथा जिन्हें वो जान नहीं सकते, ऐसे कुतर्क करने वाले मनुष्य उन भुवनेश्वरी माँ भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पूषा, अश्विनी कुमार, भग, आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव एवं मरुदगण, ये 24 कोटि देवता, सभी सृष्टि पालन तथा संहार करने वाले, ये सभी उन माँ भगवती का ध्यान करते हैं। फिर ऐसा संसार में कौन सा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति का आराधना नहीं करता हो? सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली उन्हीं कल्याणकारी माँ भगवती को जान लिया है। हे वो विद्या तथा विद्या स्वरूपा भगवती ही ब्रह्मा है और अत्यंत दुष्प्राय है। वो पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वालों को लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती के बिना परमात्मा स्वरूप जानने में कौन समर्थ है? जो 3 प्रकार को सृष्टि करके सर्वोत्तम भगवान को दिखलाती हैं, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज्य प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता है। उधर वह शशिकला भी काम निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नाना विधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित शरीर धारण किए हुए थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने अपनी कन्या शशिकला को वर्गीय अभिलाषणी जानकर सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित कराया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए हैं। वह क्षत्रिय राजाओं के विवाह हेतु उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। उनमें प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपने इच्छानुसार पति को स्वीकार करती है। दूसरा प्रण स्वयंवर है, जिसमें किसी प्रकार की शर्त रखी जाती है, जैसे भगवान श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। तीसरा स्वयंवर सौर शुल्क है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। निपश्रेष्ठ सुबाहु ने उसमें इच्छा स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और उन पर सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध प्रकार के वन सभी मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्रों वाली शशिकला ने दुखित होकर अपनी सखी से कहा कि तुम मेरी माता से यह वचन कह दो कि मैं अपने मन में ध्रुवसंध्या के सुंदर पुत्र का पति रूप में वरण कर लिया है। उन सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयंवर में मुझे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि माँ भगवती ने स्वयं ही स्वप्न में मुझे राजकुमार सुदर्शन को पति के रूप में परिणित किया है। अतः मैं सुदर्शन को ही पति बनाऊंगी, यह मेरा निश्चित नियम है। श्री व्यास जी कहते हैं कि उसके ऐसा कहने पर मृदुभाषणी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास जाकर शीघ्र ही एकांत में उनसे मधुर वाणी में कहा कि ये साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहलाया है उसे आप सुने, और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही आप उनका हित साधन करें। उनका कथन है कि भरद्वाज उनके आश्रम में
जो ध्रुव संधि के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में पति के रूप में वर्ण कर चुकी हूँ, अतः मैं किसी दूसरे राजा का वर्ण नहीं करूँगी। व्यास जी कहते हैं कि यह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्री की सारी बातें ज्यों का त्यों उनको बताई। उसे सुनकर राजा स्वभाव आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से अर्थात कहने लगे, हे शुभ्रे, तुम यह जानते हो कि वह बालक राज्य से निकाला है और निर्जन मन में अकेले ही अपनी माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन युधाजित के द्वारा मार डाले गए हैं। हे सुनैने, वह निर्धन कैसे पति बन सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो कि बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी अप्रिय बातें वह कभी भी न बोले। तो एक बार प्रेम से बोलिए माँ आदिशक्ति भगवती की जय। मित्रों, इसके आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।